बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुत जी महाराज की। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री नारायण की कृपा से इस पितृपक्ष के अंदर बड़ी ही सुंदर भगवान श्री नारायण श्री गरुड़ जी महाराज को बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं, जिस प्रसंग के अंतर्गत हमारे पितरों का कल्याण कैसे होगा, हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा। किस प्रकार से जीवात्मा इस संसार सागर से जाकर यमलोक की, स्वर्ग की, नरक की आदि आदि अनेक लोकों की यात्राएं करती है। श्री सुत जी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि पितरों की महिमा अनंत है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले पितरों का पितरों की रात को जगाना, रात्रि जागरण करना, उनके निमित्त भोजन निकालना, उनके निमित्त वस्त्र आदि निकालना, इन सब कार्यों को किया जाता है। और जो व्यक्ति अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का जितनी प्रेम से, जितनी श्रद्धा से ये कार्य करता है, पितृ देवता उतने ही प्रसन्न होते हैं। बताया गया कि पितृपक्ष में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, बड़े प्रेम से ये 16 दिन व्यतीत करें। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई द्वेष आदि ना करें। अनेक प्रकार से अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त भगवान का भजन करें और उस भजन को अपने पितरों को समर्पित करके उनका उद्धार करें। जिस प्रकार से राजा इंद्रसेन ने किया, धर्मराज की सभा में बैठे हुए अपने पिता का उद्धार किया। जो उसके पिता अनेक प्रकार के कष्टों को, संकटों को, दुखों को अपनी आंखों से देख रहे थे, एक वर्त के प्रभाव से सदा सदा के लिए अपने पिता को मुक्त कर दिया। तो बताया गया उसी पुत्र का जीवन सार्थक है। पुत्र कौन है? जो अपने घर वालों को, जो अपने पिता को स्वर्ग तक ले जाए। उनकी आत्मा कहीं भी भटक रही है, अनेक प्रकार के उपाय करके उनको स्वर्ग तक ले जाए, वो कौन है? वो पुत्र है। पुत्री कौन है? जो अपने ससुराल वालों की सेवा कर कर और अपने माता पिता की सेवा करके उनके लिए अनेक प्रकार के कार्य करें। वो पुत्री उस स्वर्ग को ही अपने माता पिता के लिए पृथ्वी पर उतार लाती है। और घर किसका स्वर्ग है? काना, हमारा घर तो स्वर्ग है। जिसकी पुत्र वधू, जिनके घर की बहू किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं करती, बड़े प्रेम से रहती है और बड़े प्रेम से अपने पितरों के निमित्त पाठ, पूजा, भोजन आदि बनाती है। उन पितरों के लिए, उन पूर्वजों के लिए उनका घर ही स्वर्ग जैसा बन जाता है, जिनके घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता।
पितरों के पूर्वजों के लिए कोई भी कार्य करते हुए माथे पर शिकन नहीं आता कि हाय राम, अब तो रोज रोज खीर बनानी पड़ेगी, मालपुए बनाने पड़ेंगे। आपके माथे पर शिकन आते ही पितृ देवताओं को बड़ा कष्ट होता है। बताया गया इन 16 दिनों में बिल्कुल नियमों का पालन करे, और सभी नियमों का पालन किया तो आपके पितृ देवता नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, किसी भी यम यातना में है, किसी भी नरक में है, तो उन सबसे उनका छुटकारा हो जाएगा। और पितृ देवताओं की महिमा तो अनंत समय से चलती आ रही है। कितना ही समय बीत गया, आपने सुना होगा किसी पितृ ने आकर बताया कि ये काम करो, किसी ने सपने में बताया, घर में कुछ घटित होने वाला था, पितृ देवताओं ने पहले ही संकेत किया। तो कितने हजारों वर्षों तक ये महिमा पितरों की चलती आ रही है। और जिस घर पर पितृ प्रसन्न है उस पर भगवान नारायण तथा शंकर बड़ी कृपा करते हैं। कहने लगे कि इस पितृ पक्ष में आपसे जो बन सके वो कार्य अपने पितरों के लिए करना चाहिए। पितरों के लिए रोज जल समर्पित करना, उनके लिए दीपक जलाना, उनके लिए जल की व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन निकालना, उनके नाम से 2 रोटी बनाकर गाय को समर्पित करना, उपायों से हमारे पितरों की मुक्ति होती है। अनेक प्रकार के तीर्थों में जब तीर्थ यात्रा करने जाएं तो उनके लिए तर्पण करना, उनके लिए पिंडदान आदि करना, और किसी प्रकार से भी मन में ये विचार ना करना कि हमने तो हमारे पितरों को जाकर गया में छोड़ आए और अब हम उनका करके क्या करेंगे। तो भगवान नारायण ने तो गरुड़ को गरुड़ पुराण में ये कहीं भी नहीं बताया कि कोई भी पुत्र अगर अपने माता पिता को गया छोड़ आया, हरिद्वार छोड़ आया, पिंडोरा छोड़ आया, कोई पिंडदान कराया, तर्पण कराया, तो उसके बाद वो उसका श्राद्ध नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने तो गरुड़ को ये कहीं नहीं कहा कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे पितरों के लिए हमने अनेक प्रकार के कार्य करते रहने चाहिए। उससे भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, और जिस पर भगवान नारायण परम पिता परमेश्वर प्रसन्न हो गए, उसके यहां भला किस चीज की कमी रह सकती है। अपने पितरों के लिए निमित्त घी के दीपक किसी बहते हुए जल में प्रवाह करना, किसी सूखे नारियल को लेकर अमावस्या को सफेद कपड़े में लपेटकर उसमें कुछ सिक्कों को डालकर 1-2 रुपए के, कुछ काले तिल, कुछ जौ को उसमें डालकर सफेद कपड़े में लपेटकर अपने पितरों तथा अपने पूर्वजों का ध्यान कर बहते हुए जल में प्रवाह करना। इससे हमारे पितृ देवता बड़े संतुष्ट होते हैं। इन छोटे छोटे कार्यों से ही हमारे सारे काम बन जाते हैं। पितरों के निमित्त हवन करवाना, यज्ञ करवाना, अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य पितरों के लिए बताए गए। और उस दिन आपको 3 प्रकार के श्राद्ध भी बताए गए थे। एक उसकी तिथि पर, दूसरा पितृ पक्ष में, और तीसरा नांदी मुख श्राद्ध, जो किसी भी मांगलिक कार्य के शुरू होने से पहले किया जाता है। अगर वो नांदी मुख श्राद्ध आपने किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले कर लिया तो आपके पितृ देवता तो प्रसन्न हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके घर में कोई भी सूतक सावड़ आदि हो गई तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। पितरों की इतनी महिमा, और भला पितर आप पर क्या कृपा करें। जिस पर पितर प्रसन्न है, अन्न धन आदि की कमी नहीं होती, विवाह में कोई रुकावट नहीं आती, ना उसका वंश रुकता, और भला दुनिया वालों को क्या चाहिए। सभी प्रकार की मनोकामनाएं, सभी प्रकार की इच्छाएं, सभी प्रकार के रुके हुए काम इस पितृ पक्ष में पितरों की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। और पितृ पक्ष ही नहीं, पितरों के लिए तो हर मास की अमावस्या को लिया गया।
हर मास की अमावस्या को हम हमारे पूर्वज पितृ देवताओं के लिए अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अनेक घरों में बड़े अलग अलग रिवाज होते हैं। किसी में कोई दीपक जलाना, किसी में कोई जल चढ़ाना, किसी में कुछ रोटी निकालना, अलग अलग घरों के अलग अलग रिवाज। पहले के समय में और हमारे यहाँ तो अभी भी एक कंडा, कोई गोबर का उपला थेपड़ी, जिसे पकाया जाता है और पकाने के बाद उस पर थोड़ा घी डालकर अपने पितरों के निमित्त उस पर थोड़ा थोड़ा भोजन निकाला जाता है। इससे पितृ देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। उस थेपड़ी पर, उस उपले पर, उस कंडे पर पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। उसके बाद गाय को दिया जाता है, उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। इस प्रकार से वो जो छोटा सा काम हम थेपड़ी पर ही कर लेते हैं, इसको क्या कहा गया? पितृयज्ञ। ये छोटा सा भी पितृयज्ञ कहला गया कि हमने एक थेपड़ी को, उपले को पकाया और उस पे लिए भोजन को निकाला थोड़ा थोड़ा, ये पितृयज्ञ हो गया। उसके पास में जल का लोटा रखना, कोई गिलास रखना और भैया सारा कुछ उस पर निकालकर थोड़ा थोड़ा जल उसके चारों तरफ घुमाना, जल के छींटे लगाना। अरे इन छोटे छोटे कार्यों से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। बता, इन छोटे छोटे कार्यों से जब हमारे पितृ प्रसन्न हो गए तो हमारे घर में किस चीज की कमी रहेगी? कोई भी घर में कोई ससुराल से, कोई रिश्तेदारों से, कहीं से भी कोई नई वस्तु आई, कोई नई मिठाई आई, कुछ भी आई, अपने पितरों के निमित्त पहले निकालना। अरे पितरों को तो छोड़ो, बड़ों को भी भूल गए और जिसके हाथ लगे वही डब्बा खोलकर खा रहा है। अब भैया दोष आपके घर में नहीं होगा तो किसके होगा? क्या पड़ोसियों के होगा? अरे ना देवताओं के लिए आपने कुछ निकाला, ना अपने पितरों के लिए कुछ निकाला, और बिना देवताओं और बिना पितरों के लिए निकाले बिना ही खुद उसका पान कर रहे हो, तो दोष भला किससे लगेगा? दोष आपको ही तो लगेगा। अरे कोई भी नई चीज पहले घर में आया करती थी, कोई मिठाई, कोई भी चीज, कोई फल फ्रूट आदि, और उसको तो अब सीमित कर दिया गया। पहले तो कहा गया कि हम भी जो ला रहे हैं, लेकिन उसको और सीमित कर दिया कि व्यवस्थाएं घर की ना बिगड़े। तो क्या कहा गया? कोई रिश्तेदार ला रहा है, कोई ससुराल से आ रही है, कोई पियर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, उनमें सबसे पहले अपने देवताओं का, अपने पितरों का, कुल देवताओं का, कुल देवी का निमित्त करना। अरे अपने कुल देवताओं, कुल देवी, पितरों, पूर्वजों को तुमने पहले ही निमित्त कर दिया, तो क्या किसी प्रकार का संकट घर में कोई आने देगा? अब आप बताओ कि आपके घर में कोई माता पिता है, कोई सास ससुर है, और आप सबसे पहले आए घर में कोई भी वस्तु आई, सबसे पहले अपने माता पिता को खिलाया कि सबसे पहले आप लो। अब आपका पुत्र कोई लाकर कोई वस्तु सबसे पहले आपको खिलाए तो आपका मन कैसा होगा? दुखी होगा या खुश होगा? खुश होगा। कारण कि मेरा पुत्र आया, सबसे पहले इसने मुझे पूछा, इसके मन में मेरे प्रति कितना सम्मान है। आपका मन कितना प्रसन्न होगा कि मेरा पुत्र आया, सबसे पहले मुझे मिला और जो भी वस्तु लाया पहले मुझे दिखाई, और अगर उसे गलती से भी ना दिखाई और सीधा अंदर चली गई तो भैया मुंह पे तो कुछ बोल ना पाओ, लेकिन मन ही मन में बड़ी गालियां दोगे। देख, मैंने पैदा किया, मैंने पाला, मैंने पोसा, मैंने ये, मैंने वो, और देख अरे अभी 2 साल भी नहीं हुए, 5 साल भी नहीं हुए, उसका हो गया है? अनेक प्रकार की बातें हमारे मन में चलती है। तो बताया गया जिस प्रकार से आपका मन इन छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही हमारे पितृ हैं, वैसे ही हमारे पूर्वज हैं, इन छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं। और भला इसमें छोटे छोटे कामों में हमारा करने में जा क्या रहा है? तो बताया गया कि रोज प्रतिदिन पितरों के निमित्त हमने जल का दान, पितरों के निमित्त हमने अर्घ देना, पितरों के निमित्त हमने त्रिवेणी में, पीपल आदि में जल आदि को चढ़ाना।
अगर आप रोज ना कर पाओ तो कम से कम अमावस्या को तो करो। इनसे हमारे पितृ बड़े संतुष्ट होते हैं। बताया गया पितरों के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाकर भेंट करना। कोई भोजन में कुछ भी बनाओ, कोई खीर बनाओ, कोई दही बल्ले बनाओ, कोई मालपुए बनाओ, जो आपसे बन सके वो बनाओ। और अगर आपसे ना भी बने तो भी कोई टेंशन नहीं, बताया गया उनके निमित्त कोई कच्चा सामान ही निकाल कर दे दो। अरे पितृ तो इतने में भी संतुष्ट हो जाते हैं। और भैया सुन लिया तो हमारा कार्य है इन सब नियमों का पालन करना। बताया गया कि अगर हमारे पितृ देवताओं के लिए हम करेंगे जब भी आपकी संतान आपके लिए करेगी। अगर आपने अपने पूर्वजों पितरों के लिए कुछ नहीं किया और वो अगर भटकते रहे तो कल्याण तो आपका भी होने वाला नहीं है। आप कभी अपने दिमाग में गलती से भी ये बात ले आओ कि मेरे सास ससुर तो अच्छे नहीं थे, मैं तो बहुत अच्छा हूं और मैं उनका करके क्या करूंगा, उन्होंने कौन सा मुझे लाख की प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी भी छोटे बेटे को दे दी, धन भी दे दिया, वो भी दे दिया, सब कुछ उसे दे दिया, मैं उसका क्यों करूं, क्या उन्होंने मुझे कुछ दिया है? जिसको दिया वही करेंगे, जिसको दिया वही करेंगे, वो तो कर लेंगे, लेकिन आगे तुम्हारे करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो बताया गया कि जैसी तुम रीत चलाओगे, जैसे संस्कार अपनाओगे, जैसे तुम बनाओगे वैसे ही चलते रहेंगे। अपने छोटे छोटे पुत्रों को, पोतों को, पोत्रों को इन कार्य में लगाओ और कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य हो, पितरों का कार्य हो, पूर्वजों का कार्य हो, उन बच्चों के हाथों से करवाओ, उनके हाथ लगवाओ। क्योंकि अगर कोई भी उसका दादा, नाना आदि कोई भी गया हुआ है, अगर उसके बेटे के साथ साथ उसका पोता ये सब कार्य करता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, उसकी आत्मा बड़ी संतुष्ट होती है। तो बताया गया एक पुत्र अपने पिता, दादा, परदादा आदि इन सब का कार्य करता ही है, साथ ही साथ अपने नाना का, और अगर कोई उनके कुल में, नाना के कुल में नहीं है तो मामा आदि का, इन सब का भी कर सकता है। किसी के लिए कोई रोक नहीं बताई, किसी के लिए भी कोई अच्छा कार्य करो तो सही। अरे अच्छे काम में क्या रुकावट, कोई बुरा काम हो तो रोका जाए। तो कहने लगे कि अपने कुल के लिए, अपने मातृ कुल के लिए, किसी के लिए भी अगर तुम ये कार्य कर दोगे तो उनका उद्धार हो गए। अरे जब हम ये सारे कार्य करते हैं तो हमारी हजार हजार पीढ़ियों तक भी हमारा कोई पूर्वज कोई नरक की यातना भोग रहा हो तो वो भी मुक्त हो जाता है। अरे हम तो केवल 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध निकालते हैं, 3 पीढ़ियों तक का तर्पण आदि करते हैं। किसी किसी घर में तो 2 ही करते हैं, किसी में तो 1 ही करते हैं। सबने अपने अपने रीति रिवाज बना लिए, हम 3 नहीं करेंगे, हम 2 करेंगे, हम 2 नहीं करेंगे, हम तो 1 करेंगे। लेकिन भगवान नारायण ने तो बताया 3 पीढ़ियों तक करे, और बताया कि आप केवल 3 पीढ़ियों का भी कर लेते हो, उससे पहले वाली भी जो हजारों पीढ़ियां हैं उनका भी उद्धार हो जाता है, केवल 3 पीढ़ियों का करने मात्र से। अपने पितरों के निमित्त ये सब कार्य तो आप करे ही, साथ में पशु पक्षी आदि की भोजन की व्यवस्था करना, किसी कीट पतंगे की, इनकी मछलियों की, किसी कौवे की, इन सब को करने से हमारे पितर बड़े संतुष्ट होते हैं। 5 प्रकार की बलियों को निकालना, 5 प्रकार की बलियों का नियम बनाया गया। अब किसी किसी में सीमित तो 2 रह गई और अधिकतर 99% तो 1 ही रह गई, केवल गाय को दे दो। तो 5 बलियों में प्रथम बलि गाय को बताई गई, गाय को समर्पित करें। दूसरी बलि श्वान कुत्ते की बताई गई कि कुत्ते को समर्पित करें। तीसरी बलि कौवे की बताई गई कि कौओं को समर्पित करें। सारे उपाय बताएंगे, सुनते जाओ। कि पहली बलि गाय के नाम से आप निकालें, क्या कहा, निकालें। दूसरी बलि आप श्वान कुत्ते के नाम से निकालें।
तीसरी बलि आप काग कौए के नाम से निकालें। अब कहने लगे कौआ तो मिलेगा नहीं, लेकिन निकालो तो सही। अरे वो मिलेगा नहीं तो आपने निकालना ही बंद कर दिया। चौथी बलि कीट पतंगों, कीड़े मकोड़े आदियों के नाम से निकालें। और पांचवी बलि किसी मांगने वाले भिखारी आदि के नाम से निकालें। इस प्रकार से हमारे घर में कोई भी श्राद्ध हो, ये 5 प्रकार की बलियां निकाली जाती है। 5 प्रकार से ये व्यंजन आदि निकाले जाते हैं। और अच्छी व्यवस्था हो तो सारों पर सबकी दो पूरी निकालें, और जो भी पकवान बना है वो सब उन पर रखकर जो व्यक्ति आपको मिल जाए उनको भेंट कर दें। कि गाय को गाय की करें, कौवा मिले तो कौवे की, कुत्ता मिले तो कुत्ते की, कीड़ी मकोड़ी आदि मिले तो उनकी, और भिखारी आदि मिले तो उनकी। अब इनमें से कोई एक भी ना मिले, 2 भी ना मिले, 3 भी ना मिले, 4 भी ना मिले, तो बताया गया 5 के नाम से निकाल कर ही अगर आप गौ माता को भी नमस्कार करके खिला दोगे, उनको समर्पित कर दोगे, तो वो 5 को गौ माता के रूप में ही प्राप्त हो जाएगा। इतनी गौ की महिमा, इतनी गाय माता की महिमा, जिसमें हमारे 33 कोटि प्रकार के देवी देवता विराजमान रहते हैं। अरे गाय की महिमा तो इतनी अनंत है, सभी देवी देवताओं में होड़ लग गई। क्या कि गौ माता सबसे पवित्र है, हम गौ माता के शरीर में वास करेंगे। कहीं भगवान नारायण, कहीं भगवान शंकर। अब जैसी सभी देवी देवताओं को पता लगा कि नारायण भगवान और शंकर भगवान को गौ माता के शरीर में स्थान मिल गया, तो सभी देवी देवताओं ने दौड़ लगाई। अरे हमारे प्रकट करने वालों ने ही गौ माता में स्थान ले लिया, तो हम पीछे क्यों रहे। यक्ष, किन्नर, अश्विनी कुमार, इंद्र आदि देवता सभी भागने लगे। सभी को, किसी को चरणों में, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को पूंछ में, किसी को सींग में, किसी को आंख में, नाना प्रकार के अलग अलग स्थानों पर सभी देवी देवताओं को स्थान मिला। और गौ माता बड़ी प्रसन्न है कि सभी देवी देवताओं का मुझ में वास है। सभी देवी देवताओं को तो स्थान मिल गया, लेकिन बेचारी लक्ष्मी जी रह गई, किसी काम में बिजी थी। दौड़ी दौड़ी लास्ट में आई कि हे गौ माता, मुझे भी कोई स्थान दो। गौ माता कहने लगी सारा डिपार्टमेंट फुल है, सारे कमरे फुल है, सारे कक्ष फुल है, एक भी कमरा खाली नहीं है। अरे माँ, अपने नेत्रों में दे दो, फुल है, हाथों में दे दो, फुल है, चरणों में दे दो, फुल, पूंछ फुल, कमर फुल, पेट फुल, सब कुछ फुल। अगर बेटी तुझे ही कहीं स्थान दिखाई देता हो तो तू अपने आप ही ले ले, क्योंकि मुझे तो सारा डिपार्टमेंट फुल लग रहा है। करते करते ही इतने में ही गाय का गोबर निकल कर आया, और लक्ष्मी माता कहती ये तो रह ही गया, क्या इसमें किसी का स्थान है? कि ना। तो माँ, मुझे अपने गोबर में स्थान दे दो। लक्ष्मी मैया जिसके पीछे आप दिन रात भागते हो। तो गौ के गोबर में किसका वास है? लक्ष्मी का। अरे कोई भी घर में पहले मांगलिक कार्य होता था, अब तो पक्के फर्श बन गए, वो व्यवस्था नहीं हो पाती। तो बताया गया कोई भी आपके घर में मांगलिक कार्य है, कोई भी मकान का मुहूर्त, कोई भी नामकरण, कोई भी विवाह, कोई भी श्राद्ध कर्म संस्कार, किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य किया जाता था, तो सबसे पहले गोबर से घर को लिपा जाता था, कि जिससे देवी देवता प्रसन्न हो जाए, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए। गोबर की इतनी महिमा। वो बताया गया कि व्यवस्था बने तो अब भी थोड़ा सा लाकर कर लो, अगर कर सकते हो तो बताया गया कि गोबर में मां लक्ष्मी की वास बताया गया। तो गौ की इतनी महिमा है, गौ माता की इतनी महिमा, 5 प्रकार की बलियां भी उनको समर्पित कर दोगे तो उन 5 को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये पृथ्वी माता भी एक गौ ही है। जब जब पृथ्वी पर संकट आता है, जब जब कष्ट आता है, जब जब अनेक प्रकार के दैत्य, राक्षस आदि इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इस पृथ्वी से धर्म को लुप्त करने लगते हैं, अधर्म का विस्तार करने लगते हैं, यज्ञों को बंद कराते हैं, बड़े बड़े विद्वान आदि के सब पाठ पूजा बंद करवाते हैं, तो ये पृथ्वी माता सबके इन राक्षसों से, दैत्यों से दुखी आकर गौ का रूप बनाकर ही भगवान नारायण के पास जाती है। इतनी महिमा। जब वेद के शरीर से पृथ्वी जी महाराज प्रकट हुए, भागवत जी में प्रसंग आता है, जब वेद के शरीर से पृथ्वी जी महाराज प्रकट हुए
वेन बड़ा पापी था, दुष्ट था, सभी प्रकार के धर्मों को लुप्त कर दिया, मंदिरों को तुड़वा दिया। कोई भी पाठ पूजा करता हुआ दिखाई देता तो उसको फांसी दे देता। और तो और पाठ पूजा तो दूर, अरे किसी के मस्तक पर तिलक भी लग गया तो वो तो गया। इतना पापी। लोग पानी का तिलक लगाने लगे थे, पानी का, चंदन रोली आदि तो लगा ही नहीं सकते। इतना अधर्म चारों तरफ फैल गया। जैसे ही राज्य में कुछ महात्माओं की टोली आई, वेद ने उनका अपमान किया और महात्माओं ने केवल हुंकार भरी जोर से, हुंकार भरने मात्र से महात्माओं की वेद के प्राण निकल गए। महात्माओं ने विचार किया कि राजा मर गया, पहले ही चारों तरफ इतना अधर्म है, और अगर कोई भी राजा नहीं हुआ तो सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर घर में कोई जिम्मेदार आदमी ना हो, कोई संभालने वाला ना हो, तो चोर चुरा कर ले जाते हैं धन, नाना प्रकार के लोग आकर अनेक प्रकार की बातें करते हैं, घर सारा टूट जाता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इस राज्य का राजा होना चाहिए। वेन का मंथन किया गया तो उसमें से भगवान नारायण ने ही राजा पृथु के रूप में प्रकट हुए। और जब राजा पृथु के रूप में प्रकट हुए, चारों तरफ देखने लगे तो क्या पाया? ना वहां कनक, ना वहां चावल, ना कोई फल, ना कोई फूल, ना कोई सब्जी। अरे खाने को तो कुछ है ही नहीं। लोग मर रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ है, अन्न नहीं है। जब अन्न नहीं है, लोग मरने लगे, यहां तक जल भी नहीं है पीने के लिए। तो पृथ्वी जी महाराज ने पृथ्वी मैया को आह्वान किया, नमस्कार किया कि हे माता, आप प्रकट हो और इन सब प्रकार की खाद्य सामग्रियों को, अन्न को अपने द्वारा प्रकट करो, कि पृथ्वी मैया ही तो प्रकट करेगी। तो पृथ्वी मैया गऊ का रूप बनाकर और पृथ्वी जी महाराज के सामने प्रकट हो गई। और जैसे गऊ का दूध निकाला जाता है, उस प्रकार से पृथ्वी जी महाराज ने उन पृथ्वी मैया में से सभी प्रकार के अन्न, फल, फ्रूट आदि आज जो भी आप खा रहे हो, वो सब पृथ्वी जी महाराज ने पृथ्वी मैया से गऊ के रूप में प्रकट किए। ऐसी अनंत, जिसके मुख में गया का वास है, गया तीर्थ का वास है, जिसको केवल रोटी समर्पित करने मात्र से गया तीर्थ में किया हुआ पुण्य आपको घर बैठे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने हमारे एक एक पग पर ही इतने अनंत अनंत पुण्यों को पाने के लिए क्रियाएं बनाई, और हम जब भी ना कर सकें तो हमारा उद्धार कैसे होगा? कहने लगे कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के माता पिता बेचारे चलते रहे, बहन का विवाह किया, बहन का भी पति चलता रहा। अब बहन छोटी सी कुटिया में रहती, और छोटी सी कुटिया में रहती तो उस समय में क्या काम करे? औरतें तो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जंगल में जाकर लकड़ियां काट काट कर बेचकर ही अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करती। अब एक दिन जब पितृपक्ष आया तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, गया में पिंडदान करने का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है, अनंत। ऐसे करते हैं, माता पिता की तिथि पास आ रही है और तुम उनके भोजन में, उनके श्राद्ध में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी प्रकार की वस्तुएं बाजार से लाकर उनको, अपनी पत्नी को दी, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। सुंदर ब्राह्मण को बुलाना, अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनको भोजन कराना, सभी कार्यों को करवाना। कहने लगी कि आप क्या, मैं गया में जाकर उनके लिए पिंडदान कर कर आ रहा हूं, मैं वहां करूंगा और तुम यहां करना। और पतिदेव, और क्या करा जाए? अरे और हमारा जो भी कोई सगा संबंधी है उन्हें बुला लेना। अब कहने लगा कि हमारा सगा संबंधी है ही कौन, एक हमारी बेचारी बहन ही है, उसका भी पति नहीं है, देख उसे जरूर बुला लियो, और 2-4 दिन पहले ही बुला लेना। ऐसा नहीं कि उस दिन है, उस दिन ही बुला लिया। उसकी तू सेवा करना, वो बेचारी बड़ी अबला है, उसका मनोबल टूट गया है, उसकी प्रशंसा करना जिससे उसका आत्मबल बढ़े। पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, सारी व्यवस्थाएं बना दी पति ने, और पति जी गया जी की तरफ चले हैं पिंडदान करने के लिए। करते करते अब बहन को घर बुलाया गया।
बहन को घर बुलाया गया, संदेश भेजा गया कि 1-2 दिन पहले ही आ जाना। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए कि हम मामा के घर जाएंगे, कितने दिन हो गए हम मामा के घर नहीं गए। अब वह कहने लगी कि अब वो जानती थी थोड़ी भाभी का स्वभाव कैसा है। वो कहने लगी बच्चों मैं आज मत जाओ, जिस दिन है ना प्रोग्राम होगा उस दिन लेकर जाऊंगी तुम्हें, तुम यहीं रुको, मैं वहां पर देख आती हूँ क्या काम है, फिर आकर तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी और फिर हम कल चलेंगे। अब छोटे छोटे बच्चों को जैसे समझाया वैसे मान गए वो बेचारे अपनी कुटिया में। अब बहन वहां पहुंची तो क्या पाया, सगा संबंधी तो कोई था नहीं बेचारे पतिदेव का, पिता माता चलते रहे, कोई भाई बंधु था नहीं, एक बेचारी बहनी थी। लेकिन पत्नी के तो भाई बंधु बहुत थे हैं। पत्नी ने अपने सारे भाई बंधुओं को बुला लिया, सगे संबंधियों को बुला लिया। अनेक प्रकार के कार्य घर में होने लगे। बहन ने आकर पूछा कि भाभी कोई काम है तो बताओ। क्या काम ही तो काम है, इतने लोग आए हैं, काम करो, सारा संभालो। अरे तुम्हारे भैया तो जिम्मेदारी देके गए हैं कि दीदी आएगी वही संभालेगी, वही बड़ी है। देखो अब पतिदेव वहां बेचारे अपना ब्राह्मण को नियुक्त किया, उनके लिए तर्पण आदि करने लगे, पिंडदान करने लगे। और यहाँ घर पर सुंदर भोजन बना। सुंदर भोजन के बाद ब्राह्मण आदि को बुलाया गया और वहां गया जी में पतिदेव तर्पण कराने लगे। तर्पण कराकर जैसे ही पिंडदान करने लगे, पिंडदान करते 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 क्या हुआ, जो पिंडदान कर रहे थे वो काला पड़ गया। ब्राह्मण ने देखा कि पिंड काला कैसे पड़ गया। अरे एकदम चमकता हुआ सफेद पिंड था, अब इस काला पड़ गया। वो पूछने लगे कि ब्राह्मण देवता ये काला क्यों पड़ा। कहने लगे जरूर तुम्हारे घर में जो तुम्हारे हृदय के अति निकट है जरूर भोजन नहीं मिला, इसलिए ये काला पड़ गया। क्या भोजन नहीं मिला? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मैं घर पर भोजन की व्यवस्था करके आया हूं, घर पर भोजन की व्यवस्था करके आया हूं, भोजन की कमी नहीं आ सकती। क्या देखो तुम्हारे सामने है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। क्या अब क्या करूं, इतने उनको भोजन नहीं मिलेगा, इतने ये पिंडदान होगा नहीं, तो क्या करूं महाराज। तो पहले जाकर घर वालों को तो भोजन कराओ, पितर तो बाद में प्रसन्न होंगे। जो तुम्हारे अति निकट हैं, जब वही भूखे प्यासे बैठे हैं। उधर तो ये महिमा चल रही थी और घर पर क्या हो रहा था, बहू के सगे संबंधी और खूब चक दही बल्ले मालपूड़े चक उड़ा रहे थे। आहा, और बेचारी बहन है, बेचारी बर्तनों को घिस रही थी। सबको भोजन करा दिया। अब क्या हुआ, अंत में भोजन करने बैठी। जैसे ही भोजन करने बैठी, भोजन का गिलास जैसे ही मुंह में डालने लगी, बहू ने हाथ पकड़ लिया। क्या दीदी जी आपको पता है हमारे घर में आज श्राद्ध है? कि तो अरे आपका तो विवाह के बाद गोत्र बदल गया, आप तो भोजन आज यहां कर ही नहीं सकती। अब कोई उस बहू से पूछे कि क्या तेरे घर वालों का गोत्र अलग नहीं है जो उन्होंने भोजन कर लिया, लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया कि आप यहां भोजन नहीं कर सकती। और बेटी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब बताओ उसके माता पिता कैसे प्रसन्न होंगे। कहा ठीक है भाभी कोई बात नहीं, मैं घर जाके कर लूंगी, लेकिन अब ये जो पत्तल में डाल दिया है ये अपने बच्चों के लिए तो ले जाऊं। बच्चे कौन लगे, भांजा भांजी लगे, ये तो पूजनीय है, सदा सदा के लिए अनंत समय से पूजनीय है। अरे जब तुम्हारा गोत्र बदल गया तो क्या उनका नहीं बदला है? अनेक प्रकार से डांट फटकार कर अपनी उस नंद को भगा दिया। और जैसे ही वो घर गई, बेचारे भूख के कारण बच्चे बिलख रहे, तड़प रहे कि माँ क्या लेकर आई हो, आपने कहा था हमें लेकर जाओगी, आप लेकर नहीं गई। और अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को ऐसे देखकर उस बहन की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रोने लगी। उस समय में फोन होते नहीं थे। पतिदेव उसका भाई दूसरे दिन वहां पहुंचा अपने गांव में,
सबसे पहले अपने घर गया, क्या तुमने सबको भोजन अच्छे से कराया? महाराज किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आई। अब उसके घर वाले कहने लगे बहू के, अरे बड़ा सुंदर भोजन बना था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सुंदर मालपुए, खीर, दही बल्ले, क्या बताए महाराज। अरे ब्राह्मण को भोजन कराया? हाँ, ब्राह्मण को तो भोजन हाँ कराया, हाँ हमने नंद की ड्यूटी लगाई थी, दीदी ने करा दिया होगा। अब बेचारे ब्राह्मण देवता को कोई बुलाने जाएगा जब ही तो भोजन करेंगे। ब्राह्मण देवता को कोई तो बुलाने गया नहीं, ना ब्राह्मण को भोजन मिला। अब कहने लगे हाँ ब्राह्मण ने भोजन कर लिया। अच्छा, अरे जो ब्राह्मण के लिए मैं कपड़े लेकर आया था वो तो सामने टंगे हुए हैं, इस खूटी पे क्या है? महाराज मुझे नहीं पता। अरे तुझे क्या नहीं पता? अरे मैं ही तो ये ब्राह्मण को देने के लिए लाया, और अगर ब्राह्मण खाकर चले गए तो ये कपड़े लेकर क्यों नहीं गए? घर वाले कहने लगे उसके बहू के, अरे महाराज भूल गए होंगे, गलती से दूसरा लिफाफा दे दिया होगा। आप टेंशन मत करो, चिंता मत करो, गुस्सा मत करो। पति ने तो ना आओ देखा ना दाओ, और अपनी बहन के घर भागा गया कि जैसे ही बहन ने अपने भाई को आते हुए देखा, रोती हुई बहन भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी कि मैंने सुना था माता पिता के बाद घर पराया हो जाता है, लेकिन आज पहली बार देखा। भैया मुझे तो वहां भोजन तो क्या, जल की घूंट भी नहीं मिली। बच्चों को देखा कैसे भूख के कारण तड़प रहे हैं, और भागा भागा बाजार गया, बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुओं को ले आया, और एक अनेक प्रकार की वस्तुओं को ले आया, और फुल कच्चा सामान, पक्का सामान, जलेबी, इमरती, मालपुए, खीर, सब खूब चक अपनी बहन के घर लाया। अपनी बहन के उनके पुत्रों के साथ बैठकर किया, भोजन किया, और जैसे ही भोजन किया उनके सामने उनके पितृ देवता प्रकट हो गए। पितृ देवता प्रकट हो गए, कहने लगे कि हमारे पुत्र, हमारी बेटी, कोई भी हो, अगर सच्चे मन से हमें समर्पित कर दे तो हम उसके हाथ से स्वीकार कर लेते हैं। ये मत विचार करना कि बेटी का गोत्र बदल गया, उसका फलाना बदल गया, ठिकाना बदल गया। पितृ देवताओं ने कृपा करी ऐसी, भैया अब तो बहन के खूब हो गया। अब तो ना उसने लकड़ी काटने की जरूरत पड़ती, ना किसी मेहनत करने की जरूरत पड़ती। उस बेटी के माता पिता ने ऐसी कृपा करी। देखो ससुराल वालों के पितरों की बात नहीं चल रही, अभी तो मायके वालों की ही चल रही है। तो ससुराल वाले तो कृपा करते ही करते हैं, अगर आपके मन में अच्छी श्रद्धा है, प्रेम है, तो मायके वाले भी कृपा कर देते हैं। तो बताया कि पितृपक्ष में किसी प्रकार से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अपने धूमधाम से इन पितरों के उत्सव को, इस त्योहार आदि को बनाना चाहिए। अनेक प्रकार के कार्यों को करना चाहिए, जिससे सदा सदा के लिए हमारा पितृ दोष मुक्त हो जाता है। जब एक पुत्र अपने माता पिता के लिए ये सब कार्य करे, उसको शमशान लेकर जाए, उसको अग्नि का दान करे, इन सब कार्यों को करे, तो भगवान से प्रार्थना करे, हे नारायण भगवान, अब मैंने अपने समस्त जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं, उन पुण्यों के प्रभाव से मेरे माता को, मेरे पिता को, जो भी सगा संबंधी है, इसको आपके वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से एक पुत्र ने अपने माता पिता के लिए ये प्रार्थना करनी चाहिए। जो इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करता, उसको बड़ा भारी पाप लगता है। पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता को अच्छे लोक पहुंचाना। इस प्रकार से पुत्र ने इन सब क्रियाओं को करना चाहिए। जब प्रहलाद का पिता तो कितना बड़ा दुष्ट था। अरे प्रहलाद के पिता ने तो भगवान नारायण से ही दुश्मनी करी, शत्रुता करी, और भगवान नारायण ने नरसिंह का अवतार लेकर उसका उद्धार कर दिया। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी आज भगवान नारायण के सामने खड़े होकर रो रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी महिमा को मैं तो जानता हूं, लेकिन मेरे पिताजी नहीं जानते थे। अरे आप किसी प्रकार का उनको कोई गलत लोक, कोई नरक लोक, कोई प्रेत योनि, कोई गलत योनि मत देना। हे प्रभु, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से भक्ति करी है, सेवा करी है, तो मेरे पिता का कल्याण हो जाए, आपके वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, आपके चरणों की प्राप्ति हो।
भगवान नारायण ने नरसिंह रूप में जो बैठे थे प्रहलाद को गले लगा लिया, अपनी गोद में बिठाया, उसके सिर को सूंघने लगे, कहने लगे हे पुत्र, अरे तेरे जैसा पुत्र अगर किसी कुल में प्रकट हो जाए, पैदा हो जाए, उसकी तो लाखों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और ये तो तेरे खास पिता थे। एक भक्त के जन्म से, एक पुण्यात्मा के जन्म से उसकी लाखों पीढ़ियां तर जाती है। इसलिए एक पुत्र का कर्तव्य यही होना चाहिए, कैसे भी उसके माता पिता का उद्धार हो सके। अगर उसके माता पिता भटक रहे हैं तो भगवान नारायण कहते हैं उसका उद्धार हो नहीं सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के साधनों को करना, अनेक प्रकार के पुण्यों को करना, अनेक प्रकार की क्रियाओं को करना। गरुड़ जी महाराज ने जब पूछा था पंचक, तो भगवान नारायण ने यह भी बताया था पंचक दोष से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के 4 पुतलों को बनाए, उनका अग्नि संस्कार करें, अनेक प्रकार के दान बताए गए, सुंदर मंत्रों से ये आहुतियां लगवाए, तथा इस प्रकार से जो कार्य करता है उनका पाठ आदि करवाता है तो उनसे उनका पंचक दोष समाप्त हो जाता है, जिससे उनका उद्धार हो जाता है। अगर किसी ने ये सारे कार्य नहीं किए तो जो जीवात्मा अपने प्राणों को छोड़कर गई है उसका कल्याण नहीं होता। पंचक दोष के कारण हजारों वर्षों तक उसने नरक में रहना पड़ता है। ये सब कार्य करने के बाद वह पुत्र स्नान करे और स्नान कर कर नए वस्त्रों को धारण करे। नए वस्त्रों को धारण करे, वहां से कुछ नीम की पत्तियां लेकर चबाएं, जितने भी व्यक्ति गए नीम की पत्तियों को चलाएं तथा फिर घर की तरफ बढ़े। बताया गया कि अगर घर में कोई व्यक्ति चला गया और ना उसका पुत्र है, ना कोई सगा संबंधी है, कोई भी नहीं है, केवल एक पत्नी है, तो बताया गया अग्नि संस्कार ब्राह्मण के द्वारा करवाएं तथा और जितनी भी क्रियाएं हैं फिर वो कर सकती है, लेकिन अग्नि संस्कार वो नहीं कर सकती। अग्नि संस्कार किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं और जितनी भी क्रियाएं हैं वो पत्नी फिर अपने पति के लिए, अपने कोई भी पुत्र है तो पुत्र के लिए वो सब कार्य कर सकती है। बताया गया, कहने लगे कुछ दिनों में घर का चूल्हा नहीं जलाया जाता। वो दिन कौन कौन से हैं? गरुड़ जी पूछने लगे। कहने लगे जिस दिन किसी के प्राण निकले हैं, जैसे ही प्राण निकल गए चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इसका बड़ा भयंकर दोष है, उसको बड़ा कष्ट दिया जाता है। और घर में जो भोजन रखा है उसके प्राण निकलने से पहले जो भोजन रखा है तो वो भोजन गाय आदि को दे दो, वो भोजन नहीं करना चाहिए। बताया गया कि इस प्रकार से उस दिन चूल्हा ना जलाएं। जिस दिन चिता जलाई है, जिस दिन दाह संस्कार हुआ है उस दिन भी चूल्हा ना जलाएं, तथा कुछ अगर रखा है तो गायों को समर्पित करें और खुद अगर हो सके तो पत्तल में भोजन करें। पत्तल में भोजन करने की बड़ी महिमा है। एक बात आपको बताना भूल गया कि अगर पितृपक्ष चल रहे हैं तो पत्तल की व्यवस्था है तो ब्राह्मण को भी पत्तल में भोजन कराएं, क्योंकि पत्तल की बड़ी महिमा है, अनंत महिमा है। पत्तल में भोजन कराने से हमारे पितृ देवताओं को बड़े पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके घर में कोई भी ऐसा गमी का कार्य हो जाए और अगर आपको याद रहे तो पत्तल की व्यवस्था हो सके तो पत्तल का, डिस्पोजल नहीं, पत्तल, हाँ, कभी वो डिस्पोजल लिया हो सफेद वाले, पत्तलों की व्यवस्था बताई गई। तो अगर व्यवस्था हो तो ये सब कार्य करें। दबा बताया गया कोई भी घर में ऐसा कार्य हो गया तो 12 और 13 को तो जरूर पत्तल में भोजन करे। 12 और 13 की बड़ी महिमा है। कहने लगे जिसने भी संस्कार आदि किया है वह जमीन पर सोए, कहीं बाहर दूर ना जाए, तथा ये सभी कार्य करने से वह जीवात्मा बड़ी प्रसन्न होती है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, तथा पत्तल में भोजन करने से उसको जल्द से जल्द दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। उसने नाना प्रकार के नरकों में नहीं घूमना पड़ता, उसका अगला जन्म बहुत जल्दी होता है। कहने लगे इस प्रकार से आप सोचने लगो कि चूल्हा नहीं जलाना तो मतलब भोजन नहीं बनाना तो घर पे कम से कम दूध तो गर्म कर ले, तो कहने लगे चूल्हा बिल्कुल जलाना ही नहीं, ना दूध गर्म के लिए, ना पानी गर्म के लिए, ना चाय के लिए, किसी चीज के लिए भी आपने चूल्हे को नहीं जलाना। ये सब कार्य आपने नियम से करने चाहिए। तथा बताया गया
अगर घर में छोटे बच्चे भी हैं उनको भी घर का भोजन नहीं खिलाना चाहिए, बाहर की व्यवस्था ही करनी चाहिए। और बाहर वालों ने भी, पड़ोसियों ने भी ऐसा कार्य होने पर अपने जिस घर में ये काम हुआ है उनकी अन्न आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर वो ऐसी व्यवस्था करते हैं तो उनको 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, बताया गया। तो ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग ले, किसी प्रकार से भी अपना हाथ पीछे ना करे। तो बताया गया जो व्यक्ति अपने घर से अन्न बनाकर देता है उन्हें बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। कहने लगे कि अगर किसी स्त्री का पति चला गया है तथा उस स्त्री ने भी नाना प्रकार के कर्म अपने पति के लिए करते रहने चाहिए, तथा व्यक्तियों ने चाहिए कि उसका अपमान ना करें, क्योंकि ऐसी स्त्रियों का अपमान करने से साक्षात भगवान नारायण का अपमान बताया गया। क्योंकि ऐसी स्त्रियां साधु संत महात्माओं के समान बताई गई, सभी ने उनका सहयोग करना चाहिए और अपने पुण्यों के द्वारा उसने अपने पति का कल्याण करना चाहिए। 13 दिनों तक गायों को रोटी खिलाएं, गायों को चारा खिलाएं उस जीवात्मा के लिए, तथा दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तथा बताया गया अगर आपकी व्यवस्था हो तो वो दीपक अखंड भी आप जला सकते हैं, अखंड दीपक। कहने लगे अखंड दीपक आपने जला दिया तो ये बहुत श्रेष्ठ है। हर अमावस्या को भोजन कराएं, दीपक जलाएं, आपके लिए जो आपसे बन सके वो सब कार्य आपने उस जीवात्मा के लिए करने चाहिए। कहने लगे कि अंतिम संस्कार से 3 दिन तक सूर्यास्त के बाद मिट्टी से बने पात्र में कच्चा दूध आदि जल रखकर वहां जाना चाहिए, जिससे उस जीवात्मा को शांति मिलती है। अनेक प्रकार के जो भी पुत्र आदि हैं वहां जाते हैं, कोई छींटे लगाता है, कोई कुछ करता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं आई। तथा 3 लकड़ी सजाकर उसके ऊपर दूध आदि को रखना चाहिए तथा उस दूध को नीचे नहीं रखना चाहिए। कहने लगे इन दिनों में पितृपक्ष में जो स्नान करता है तथा सिर के बालों से जिसका पानी टपकता है, जैसे किसी भी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने स्नान किया और उसके बालों से जो पानी टपक रहा है, ये पानी पितृलोक में जाता है। अगर आपकी कोशिश यही रहे कि उसको ज्यादा पूछो मत, वो पानी जो है पितृलोक में जाता है, पितृ उससे तृप्त होते हैं। और लेडीज किसी भी प्रकार से अपने सिर को ना धोए। पुरुषों के लिए बताया, पुरुषों के बालों से जो पानी टपकता है उससे पितृ तृप्त होते हैं। और कोई भी ऐसे ना कहे कि भैया तूने सिर नहीं पूछा, कोई टोके ना। तो कहने लगे इस प्रकार से माताएं अपना सिर ना धोएं, इस टपकते हुए पानी से हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। तथा इस पितृ पक्ष में शंकर भगवान पर भी जो जल का लोटा चढ़ाता है अपने पितरों के निमित्त से, जैसे ही आप जल का लोटा चढ़ाते हो और जल लहरी से वो जल निकलता है, वो भी सीधा पितृलोक में जाता है, जिससे आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो अपने पितरों का नाम लेकर इस पितृ पक्ष में हर अमावस्या को भगवान शंकर पर जल का लोटा चढ़ाए, भगवान शंकर उस जल को आपके पितरों तक पहुंचा देते हैं। तो कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं बनाई भगवान ने। नारायण भगवान क्या क्या बता रहे हैं। कहने लगे कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य है, आपने गौ को भोजन दिया, रोटी खिलाई, पानी पिलाई, या अंतिम दिन में कोई जैसे गाय बछड़ा घर में खड़ा करते हैं, तो उस समय में गाय अगर गोबर कर दे और गाय अगर मूत्र कर दे तो ये बड़ा विशेष माना गया। ये कार्य होते ही समझ लेना कि आपके पितृ मुक्त हो गए। जो जीवात्मा गई है वो नरक में नहीं जाएगी, वो मुक्त हो गई, भगवान के धाम को चली जाएगी। ऐसा कार्य करते हुए अगर गाय गोबर कर दे या गोमूत्र निकल जाए तो ये बड़ा मांगलिक माना गया। और गोमूत्र भी करते हुए गाय अपनी पूंछ से उस मूत्र को ऐसे कर कर हिला दे, ये बड़ा पवित्र माना गया। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुड़, ये शगुन बड़े शुभ है, ये शुभ शगुन है। जो भी जीवात्मा अपनी देह को छोड़ के गई है वो डायरेक्ट बैकुंठ धाम जाती है, उसके धाम में कोई भी, उसके रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। इस प्रकार से भगवान नारायण ने श्री गरुड़ जी महाराज को ये बड़ी ही सुंदर पितरों की महिमा, पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए इसकी महिमा सुनाई। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की